एवरीवन, मेरा नाम उस्मान मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ITS गुजरात। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि हमने यहाँ पे अपना नेविगेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। रिएक्ट नेविगेशन हमने इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने स्टैक नेविगेशन इंस्टॉल किया और इसके बाद जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने एमुलेटर पे प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका देखा था। आज की इसी वीडियो में हम लोग लॉगिन की कंप्लीट स्क्रीन को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। लॉगिन की जो स्क्रीन होगी उसमें हम 3 पार्ट्स पे इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लोगो डिज़ाइन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग अपनी इनपुट फील्ड्स जिसमें हमारा ईमेल और पासवर्ड का पार्ट होगा एंड थर्ड पार्ट में हम लोग अपने बटन्स लगाएंगे जिसमें हमारे पास लॉगिन का बटन और रजिस्टर का बटन जो है वो होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग लॉगिन की स्क्रीन ओपन करेंगे और वहाँ पे अपनी एडिटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और आगे इसको जो है वो डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें हमने लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर होम स्क्रीन का बटन बनाया था, गो टू होम स्क्रीन, क्योंकि हम लोग नेविगेशन को टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा नेविगेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया था। आज हम लोग लॉगिन की स्क्रीन, कंप्लीट लॉगिन की जो स्क्रीन है उसको डिज़ाइन करेंगे। उसमें CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को जो है यूज़ करने के जो हमारे बेनिफिट्स हैं हम उनको भी आज यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे ताकि जो स्क्रीन है हमारे पास लॉगिन स्क्रीन वो डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद सबसे पहले मैं लॉगिन की जो स्क्रीन है इसे ओपन कर लूँगा यहाँ पे, और इस पर हमने एक बटन बनाया था टचेबल ओपेसिटी के अंदर, नेविगेशन डॉट रिप्लेस का बटन बनाया था हमने। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो हम लोग काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अपना सबसे पहला पार्ट अपनी स्क्रीन को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करें। हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मेन हमारी जो स्क्रीन है उस पर हमने मार्जिन जो है वो 20 सेट किया हुआ है। मैं यहाँ से इसके ऊपर से स्टाइल रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना जो बटन है इसको फिल वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ से जो है वो रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने इसको खुद से डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से ये कोड का जो बटन का जो कोड है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने इस व्यू को जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे सेफ एरिया व्यू में। सेफ एरिया व्यू से ये होगा कि आपका जो व्यू है इस पर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग वो खुद बहुत इसके ऊपर ऐड कर देगा। अभी यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि सेफ एरिया व्यू जो है ये आपके पास एमुलेटर पे एक एरर शो रहा होगा, कांट फाइंड अ वेरिएबल। जब भी आप लोग इस तरह का एरर फाइंड करें आप लोगों को क्या चाहिए कि आप टॉप पे जो है इसको इम्पोर्ट करें। जिस चीज़ का वो एरर दे रहा है उसको मेक श्योर करें कि वो टॉप पे जो है वो इम्पोर्ट है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से W रिमूव करूँगा और यहाँ से हम लोग इसको, ये रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया से इसको इंपोर्ट कर रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो अपना रिएक्ट नेटिव से ही इंपोर्ट करवाएंगे और इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से करने से ये होगा कि आपका जो सेफ एरिया व्यू है वो आपके पास इंपोर्ट होगा रिएक्ट नेटिव से। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग अपना लोगो और अपना जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हम लोग सब व्यूज़ जो है वो इसके अंदर बनाएंगे। लाइक सेफ एरिया व्यू के अंदर हम क्योंकि अपनी स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 3 व्यूज़ बना लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक मैंने व्यू क्रिएट किया और इस व्यू के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इमेज का टैग जो है वो लगाएंगे और इमेज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव से। यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर इसको जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो आपके पास इमेज कांट फाइंड का जो एरर था वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी इमेज के ऊपर हम लोग कुछ सोर्सेज दे देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोटेशन की जगह पे आप डबल करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर आप अपना URI पास करेंगे कि आप इसके अंदर जो URL देंगे, ये जो पिक्चर आप लोग लोड करवाना चाहते हैं ये कहाँ से लोड होगी। तो यहाँ पे आप उस इमेज का जो है वो लिंक दे देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गूगल पे अपना जो है वो ऑन कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गूगल से एक पिक्चर जो है वो गेट कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं रिएक्ट नेटिव का जो आइकन है, रिएक्ट नेटिव आइकन PNG, मैं इसको यहाँ से गेट कर लूँगा और इसी आइकन को जो है वो हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक आइकन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, हम इसी को कॉपी एड्रेस कर लेंगे इसका
और साथ ही हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो इधर लोड करवा देंगे। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो आइकन जो इमेज है उसका जो यूआरएल है ऑनलाइन वो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। साथ ही हम लोग अपने एमुलेटर पे देखेंगे तो सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई आइकन या कोई इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, बिकॉज आपके पास उस इमेज का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज है वो 0 है, उसकी विड्थ और उसकी हाइट जो है वो ऑलरेडी 0 है। तो हमें उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी विड्थ और हाइट को जो है यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इसको विड्थ जो है वो अपनी जितनी हम लोगों ने यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करवाना है उसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको विड्थ और हाइट, और अगर हम इसको बॉर्डर भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ, और मैं लेट्स सपोज इसको विड्थ देता हूँ 200, एंड हाइट भी हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो 200 दे देंगे। और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सेव करने पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो राइट साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो नज़र आ रही है। अब इसको हमें सेंटर में मूव करना है, या फिर इसके नीचे पहले हम लोग कंटेंट लगा लेंगे, थोड़ा सा लॉगिन हेयर का जो टेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए टाइपोग्राफी के लिए हम लोग टेक्स्ट का जो टैग है वो यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन हेयर। लॉगिन हेयर करने से मतलब ये आपके पास एक कंटेंट जो है, टेक्स्ट जो है वो हमने डमी सा यहाँ पे जो है वो शो करवाया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों चीज़ों को सेंटर अलाइन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो इसको आगे जो है वो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ये टेक्स्ट है इसका जो स्टाइल है इसके ऊपर अप्लाई करूँगा स्टाइल, क्योंकि इसका फॉन्ट जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्मॉल है। तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज़ जो है इसमें इंक्रीज़ करके जो है वो 30 रख लेंगे। उसके बाद इसका जो फॉन्ट का वेट है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फॉन्ट वेट, इसको हम लोग बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास बोल्ड भी हो जाएगा और आपका जो फॉन्ट है इसकी लेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो सेंटर में डिस्प्ले करवाएंगे। तो सेंटर में डिस्प्ले करवाने के लिए जो इनका मेन पेरेंट है उसके ऊपर हम लोग दो चीज़ें अप्लाई करेंगे, एक जस्टिफाई कंटेंट और एक अलाइन आइटम सेंटर। वैसे तो अलाइन आइटम सेंटर लिखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका कंटेंट जो है वो सेंटर में हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको वर्टिकली भी सेंटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जस्टिफाई कंटेंट जो है वो लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई से पहले हम लोग सिर्फ अलाइन आइटम्स और इसको हम लोग कर लेंगे सेंटर। सेव करने पे देखेंगे कि हमारी जो दोनों इमेजेस और जो हमारा जो टेक्स्ट है ये दोनों सेंटर में अलाइनमेंट इनकी जो है वो सेंटर में हो चुकी है। उसके बाद हम लोग इस पे थोड़ा मार्जिन जो है वो अप्लाई करेंगे, मार्जिन कॉलम 20। मार्जिन 20 देने से क्या होगा कि वो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप और बॉटम से भी इसको जो है वो मार्जिन अलॉट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन हेयर, इसको भी हम थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ताकि टॉप से वो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ जो है वो मूव करे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन वर्टिकल। मार्जिन वर्टिकल जो है वो हम लोग 10 दे देंगे। इससे ये होगा कि आपका जो मार्जिन है वो टॉप से और बॉटम से अप्लाई होगा, लेफ्ट और राइट साइड से अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद अभी तक जो है वो हम लोगों ने अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो है वो अपना पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक और व्यू क्रिएट कर लेंगे और इस व्यू के अंदर हम लोग दो इनपुट फील्ड्स जो हैं वो ऐड करेंगे, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो सबसे पहले अगर इनपुट फील्ड्स हम लोगों ने यूज़ करनी हो तो उसके लिए हम लोग एक पैकेज यूज़ करते हैं, रिएक्ट नेटिव पेपर टेक्स्ट इनपुट। रिएक्ट नेटिव पेपर टेक्स्ट इनपुट बेसिकली आपके पास यूज होगा इनपुट फील्ड बनाने के लिए, जिसके ऊपर आपका प्लेस होल्डर भी डिस्प्ले होगा और आफ्टर फोकसिंग एनी इनपुट फील्ड आपके पास जो है वो आपका जो प्लेस होल्डर है वो आपका टाइटल जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस तरीके से इनपुट फील्ड डिस्प्ले होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारा जो टाइटल है, जो प्लेस होल्डर है, ये एज अ टाइटल डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस पैकेज को कॉपी करेंगे और अपने जो यार्न है यहाँ पे हम लोग अपने एक विंडो ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यार्न ऐड और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिएक्ट नेटिव पेपर और ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जो है इसको इंस्टॉल करेगा।
ओके, तो हमारा जो पैकेज है ये सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम लोग अपना मेट्रो जो है इसको एक दफ़ा रीलोड करवा लेंगे, ताकि जो हमारा पैकेज है ये हम लोग इसको दोबारा से जो है चेक कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद आपका जो बंडलिंग है ये दोबारा से होगी और आपकी ऐप जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉप पे अपना जो है वो ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड जो है इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम लोग इसको टॉप पे, क्योंकि जिस स्क्रीन पे हमने इसको डिस्प्ले करवाना है उसी स्क्रीन पे हमें टॉप पे इसको जो है वो मतलब ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, लाइक आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड बना हुआ है, इसको कॉपी करेंगे हम लोग और अपना जो इनपुट फील्ड जो व्यू है हमारा इसके अंदर हम लोग इसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोग दो चीज़ों को रिमूव करेंगे, एक वैल्यू को और ऑन चेंज टेक्स्ट को, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग बैकएंड का काम करेंगे, बैकएंड प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करेंगे, तब हम लोग इस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर ऐड करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो फॉर्मेट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे जो है वो एक दफ़ा रीलोड करवा लें, क्योंकि आपका जो मेट्रो है ये ठीक तरीके से जो है वो इंस्टॉल ओपन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे अपना सर्वर एक दफ़ा स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हम लोग फिर इसको रीलोड जो है वो यहाँ पे करवा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा पैकेज जो है प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है और हम इसको अब रीलोड प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली ये हमारा जो एमुलेटर है इसके ऊपर इसको रीलोड कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इनपुट फील्ड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है और एज इट इज जिस तरीके से हमने इसको वहाँ पे देखा था उसी तरीके से वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अब एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेंगे और उस इनपुट फील्ड को हम लोग एज अ पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और आपके पास जो पासवर्ड है वो बिल्कुल इसके नीचे जो है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा और उसका लेबल जो है वो भी पासवर्ड ही डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनपुट फील्ड्स को जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट से और राइट से जो है वो थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे हम लोग, ताकि ये थोड़े से सेंटर में जो है वो डिस्प्ले हो जाए। स्टाइल एंड लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन कॉलन 10। हम लोग यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे तो मार्जिन जो है वो चारों तरफ से इसके ऊपर जो है वो ऐड हो जाएगा और आपके पास जो आपकी इनपुट फील्ड्स हैं वो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारे पास ये डबल ब्रैकेट्स ऐड हो चुके हैं। तो हम लोग इसको जो है वो रिमूव कर लेंगे और आप ये रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमारी इनपुट फील्ड्स हैं इनके ऊपर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा मार्जिन जो है वो ऐड हो चुका हुआ है। अब अगर इन दोनों फील्ड्स के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस देना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इनपुट फील्ड्स के ऊपर जाके स्टाइल लगाएंगे। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग स्टाइल लगा सकते हैं, स्टाइल एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन वर्टिकल एंड यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेंगे। तो हम लोग एक इनपुट फील्ड पे जब लगाएंगे मार्जिन वर्टिकल तो वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से उसको टॉप एंड बॉटम से उसको मार्जिन दे देगा। इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और अपना जो है वो अपनी दूसरी जो इनपुट फील्ड है उसके ऊपर हम लोग इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपकी इस इनपुट फील्ड में भी मार्जिन ऐड हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास जो आपके दो पार्ट्स हैं इस फील्ड के, इस लॉगिन स्क्रीन के, वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम लोग अपना लॉगिन का बटन और एक रजिस्टर का जो बटन है या साइन अप का जो बटन है वो क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक और फील्ड इनपुट व्यू जो है वो हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से हमने पहले दो व्यूज़ बनाए थे देन उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे व्यू बना लेंगे। अब बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो टचेबल ओपेसिटी हम लोग यूज़ करेंगे, टचेबल ओपेसिटी एंड देन इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट राइट करते हैं, टेक्स्ट एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लॉगिन। लॉगिन लिखने का ये होगा कि यहाँ पे ये टेक्स्ट आपके पास ऑटोमेटिकली वो टॉप पे जो है वो नज़र आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग इस बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है वो बटन की शेप में डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल एंड देन हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको सबसे पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट है इसको जस्टिफाई जो है वो हम लोग सेंटर में करवा देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स और देन हम इसको भी सेंटर में अलाइनमेंट करवा लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर जो है सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बैकग्राउंड कलर
और यहाँ पे हम लोग जो है वो लेट्स सपोज इसको कोई कलर डिफरेंट दे देते हैं। लेट्स सपोज हम लोग ब्लू कलर लगा देंगे और ब्लू कलर लगाने से जो है वो उसके बैकग्राउंड पे जो है वो कलर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको हाइट भी दे देंगे एंड हाइट हम लोग लेट्स सपोज 45 एंड विड्थ जो है वो हम लोग इसको ऑलमोस्ट 45% जो है वो हम लोग इसको विड्थ जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे और इसको एक दफ़ा जो है वो रीलोड करवा लें अपने जो है वो मेट्रो को, ताकि आपके पास जो है वो जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो इसके अंदर आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने लॉगिन का बटन डिज़ाइन कर लिया और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसका जो कलर है इससे भी हम लोग जो है वो कलर को जो है वो वाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलर वाइट। अब जब कलर वाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फॉन्ट है इसका कलर जो है वो वाइट में डिस्प्ले करवा देगा। तो सेकेंडली हम लोगों ने क्या करना है, वाइट कलर के साथ हम लोगों ने इसका फॉन्ट साइज जो है ये भी इंक्रीज करना है और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 20। ओके, तो हमारे पास लॉगिन का जो बटन है ये क्रिएट हो चुका है और अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और देन मैं यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी जो है इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक और लॉगिन का बटन जो है वो बिल्कुल इससे नीचे जो है वो आपको डिस्प्ले होने लग गया, क्योंकि ये कॉलम वाइज है। अब हम लोगों ने इसको रो वाइज जो है वो कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन को जो है वो रजिस्टर में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद इसका कलर जो है वो हम लोग ग्रीन कर लेंगे ताकि वो डिफरेंस आप लोगों को जो कलर का है वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको कैसे कॉलम से रो वाइज में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू जो है इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे और स्टाइल में हम लोग लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रो। आपकी जो फ्लैक्स है वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो है वो कॉलम होती है। अब उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको चेंज कर रहे हैं और उसको रो में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन भी दे देंगे इसको, लेट्स सपोज 10 मार्जिन जो है वो हम लोग दे देंगे। तो जिस तरीके से इनपुट फील्ड्स पे आप लोगों के पास मार्जिन एडिड था उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी मार्जिन जो है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मार्जिन जो है वो हॉरिजॉन्टल ऐड करूँगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड से जो है वो मार्जिन चाहिए, टॉप और बॉटम से हम लोगों ने इसमें मार्जिन ऐड नहीं करना। उसके बाद जो ये दोनों बटन्स हैं इनको थोड़ा सा इनमें जो है वो डिस्टेंस लगाने के लिए हम लोग इसकी जो जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई इसको कर लेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें हम लोग लिख लेंगे स्पेस इवनली। तो ये क्या करेगा कि आपको इसमें चारों तरफ से जो है वो एक बटन को जो है वो स्पेस मिल जाएगी। मीन टू से लेफ्ट साइड से भी स्पेस मिलेगी और राइट साइड से भी स्पेस मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो आपका बटन्स है इन दोनों के दरमियान जो है वो आपके पास जो डिस्टेंस है वो मैयर हम लोगों ने करवा दी है। तो यहाँ पे हमारा जो ये लेक्चर है आज का कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप लोग मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। और दूसरा, आप लोग मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।